देश पूरा जो है गैस की किल्लत से परेशान है। यह अफवाह लगातार चल रहा है कि देश में गैस की कमी हो गई है। इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं, लोग एजेंसियों पर भीड़ लगा रहे हैं और शादियों का सीजन है। इस शादियों के सीजन में काफ़ी गैस की ज़रूरत होती है, लेकिन कई दुकानदार जो हैं हमारे चैनल पे कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से स्थिति रही तो आदतन हम लोग को दुकान जो है वो अब बंद करना होगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं सर, जो कई दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को अब दुकान बंद करना होगा क्योंकि 25 दिन के बाद जो है आप कमर्शियल के लिए नंबर लगा सकते हैं, लेकिन दुकानों में जो है वो खपत ज़्यादा होती है, शादियों में खपत ज़्यादा होती है। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इतने नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं कि अब इस देश में लोगों के चूल्हा जलने पर संकट आ गया है। और आपने जो कहा कि अफ़वाह है कि गैस की किल्लत हो गई है, तो मैं बता दूं कि ये अफ़वाह नहीं है, ये हकीकत है कि देश में कुकिंग गैस की बहुत गंभीर किल्लत हो गई है। और ऐसी किल्लत हो गई है कि कई होटलों ने मतलब शटर डाउन कर दिया है, बंद हो गए हैं होटल। और अब धीरे-धीरे घरेलू गैस की भी किल्लत हो रही है, कई-कई किलोमीटर की लाइन लग रही है। और जल्दी ही आप देखेंगे कि लोगों को जलावन की लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा या कोयला तोड़ना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़े संकट में देश पहुंच चुका है। और फिर मैं कहूँगा कि एक नकारा प्रधानमंत्री हमारे लिए इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो संकट हुआ है, अभी 28 फरवरी को दर्शकों को पता होगा ईरान पर अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर हमला कर दिया। और उसके बाद ईरान ने क्या किया कि जो एक हॉर्मूज़ का समुद्री रास्ता है, हॉर्मूज़ के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। और दुनिया में जो तेल की सप्लाई होती है, तेल की आपूर्ति होती है, उसका 30-35% तक जो आपूर्ति है वो हॉर्मूज़ के समुद्री रास्ते से ही होता है। ईरान अपने मित्र राष्ट्रों को हॉर्मूज़ से जहाज़ जाने दे रहा है। जैसे रूस और चीन को उसने परमिशन दे दिया है कि वो हॉर्मूज़ से अपना जहाज़ ले जा सकते हैं। लेकिन भारत ने अपने पुराने मित्र ईरान की पीठ में जो खंजर मार दिया, अमेरिका के दबाव में, इज़राइल के दबाव में, तो भारत के जहाज़ को अब उधर से आने की अनुमति नहीं मिल रही है। और इसलिए देखिए, 2 तरह के गैस होते हैं, कुछ तो घरेलू गैस के सिलेंडर होते हैं जो 14 केजी के आसपास के होते हैं, कुछ कमर्शियल गैस के सिलेंडर होते हैं, 19 केजी वाले होते हैं। और होटलों में, रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल गैस वाले सिलेंडर जाते हैं। अब सब में ऐसी स्थिति बन गई है कि कई राज्यों में कर दिया गया है कि सिर्फ अस्पताल और स्कूलों को कमर्शियल गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे, होटलों में नहीं दिए जाएंगे। घरेलू गैस की किल्लत हो गई है, घरेलू गैस का आपने दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया था। और 110 रुपए प्रति सिलेंडर कमर्शियल गैस का, व्यावसायिक गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया था। और देश में एकदम हाहाकार की स्थिति आई है। देखिए, जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, पूरा हिंदुस्तान लाइन में ही लगा हुआ है। बीच में गुरूर ना भारत को बना रहे हैं। देख लीजिए, गुरु तो देखिए, गुरु किस मामले में भारत बन गया है? जाहिलियत में, कर्ज के मामले में गुरु बन गया है, अभाव के मामले में गुरु बन गया है। देखिए, आपको नोटबंदी का लाइन याद होगा, नोटबंदी में किस तरह लाइन लगी थी 2016 के आस। कोरोना में भी वही मैं आ रहा हूँ ना कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरा देश लाइन में लगा हुआ है। तब नोटबंदी के लिए लाइन में लगा, तो पूरा देश लाइन में लगा था, कोई बेहोश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। उसके बाद कोरोना महामारी आई, तो मोदी जी ने एक नौटंकी करने के लिए कहा कि सब थाली पीटो, लोटा पीटो, बर्तन। अमिताभ बच्चन से लेके आम आदमी तक बालकनी में खड़ा होकर थाली पीट रहे हैं। भाग कोरोना भाग, भाग कोरोना भाग, पूरी दुनिया हंस रही है। अब ये देखिए, तेल संकट हो गया। मोदी ने कहा था कि वो भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और यहाँ वो रसोई घर को सिलेंडर मुक्त कर रहे हैं। तो इनकी उज्ज्वला योजना का क्या हो गया? ये कहते थे कि गरीब लोगों को हम गैस सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना में, और वो धुआं से गरीब औरतें मुक्त हो जाएंगी। और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आ गया है, इसलिए उस फाइल के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को। स्मृति ईरानी बोलेंगी ना, हाँ, तो देख रहे हैं ना स्मृति। सिलेंडर लेके सब्जी हाँ, अब वगैरह खोजिए जाएंगे। स्मृति ईरानी को, अब दिन में लालटेन लेके खोजिए, वो तो लापतागंज में चली गई हैं। जब 600 रुपए प्रति सिलेंडर का दाम था, तब स्मृति ईरानी सड़कों पर रहती थी। और जब सिलेंडर 1500 रुपया प्रति सिलेंडर हो रहा है, तब स्मृति ईरानी लापतागंज में है। अब उनको खोज के लाइए आप लोग। तो मतलब अच्छे दिन का सपना दिखाकर और विश्व गुरु का सपना दिखाकर मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया है, और इसके लिए भी नेहरू जी को ही हो सकता है जिम्मेदार बता दें। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।